बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हाज़रीन, सामीन, नाक़िदीन। मेरा नाम है अख्तर तेज़ीन और सैलाब की तबाहकारियाँ हम सब ने देखी। कोई दिन नहीं जाता कि जब हमें उदासियाँ ना मिलें, जब हमें बुरी बुरी ख़बरें ना मिलें। और अभी ताज़ा तरीन जो सैलाब ज़दगान का हाल है, अभी हम अपने घर में सादा रूखी सूखी रोटी भी खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई जुर्म कर रहे हैं। हम सोच में पड़ जाते हैं कि उन सैलाब ज़दगान को और फिर उनके मासूम बच्चों को रोटी मिली होगी या नहीं मिली होगी। और यही हमारा मुक़द्दर है। इस मुल्क में कोई ना कोई आफ़त आई रहती है और इसको आप दिलचस्प बात कहें या अफसोसनाक बात कहें, मेरे नज़दीक ये बहुत अफसोसनाक है कि आफ़ात आती हैं, ज़लज़ले आते हैं, सैलाब आते हैं या जंगें शुरू हो जाती हैं तो यहाँ पे कुछ लोगों के वारे न्यारे हो जाते हैं, जबकि लाखों करोड़ों के लिए ये एक अज़ाब की शक्ल इख्तियार कर जाता है। कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता, फ़ोटो सेशन होते हैं, चंद लोगों तक इमदाद पहुँचती है और बाकी सारे जो हैं वो बेयारो मददगार रह जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। इस पे पाकिस्तान में अक्सर बात होती है जी इनकलाब आना चाहिए, जी यहाँ पे इनकलाब की ज़रूरत है जी। वो अभी एक हमारे जो बड़े आज वो अतर मिनल्ला साहब ने समाअत की, एक केस की, इमरान खान साहब भी पेश हुए तो उसमें अदलिया के जज साहबान कह रहे हैं जी आपकी बड़ी फॉलोइंग है जी। तो वो फॉलोइंग वाला हमारा जो लीडर है वो फिर आया कि जी इनकलाब तो मैं लेके आऊँगा। तो उनका जो इनकलाब है उसके हवाले से और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसको मिलाकर हम देखें तो मेरे दो शेर हैं, उनसे मैं आगाज़ करता हूँ। अर्ज़ किया है इनकलाब नहीं आया मगर अज़ाब आ गया, इनकलाब नहीं आया मगर अज़ाब आ गया, पानी यहाँ वहाँ पे बेहिसाब आ गया, पानी यहाँ वहाँ पे बेहिसाब आ गया, इनकलाब नहीं आया मगर अज़ाब आ गया। और देता था वो आवाज़ सुनामी को हर घड़ी, देता था वो आवाज़ सुनामी को हर घड़ी, फिर उसके अपने मुल्क में सैलाब आ गया, सैलाब आया और वो सब कुछ बहा के ले गया। और उसका पूरा सूबा जो KPK है, जहाँ पे 9 साल से वो बरसर इक़्तिदार है, और बलूचिस्तान और फिर सिंध और साउथ पंजाब जहाँ से उसी को बहुत ज़्यादा वोट मिले, ये शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो उसके सारे हैं उनको वहाँ से वोट मिले और पॉपुलर पार्टी हुई। फिर इन्होंने ही नारा लगाया था साउथ पंजाब का भी, वो भी सैलाब की नज़र हो गया। डेरा गाजी खान डिवीज़न में बहुत बुरा हाल हुआ। और सूरत हाल ये है कि मौसूफ़ अभी तक, वो पिछले दिनों एक वो उन्होंने वीडियो जारी की कि खान साहब दौरा कर रहे हैं, वहाँ पे ये इतना चप्पा चप्पा पानी खड़ा था और ख़ैमे थे और कोई वो सैलाब ज़दगान की वो ऐसे ही था जैसे एक कोई फेक साइट बनाई जाती है लोगों को दिखाने के लिए। बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू है कि क्यों हमें ये सैलाब आते हैं तो बहा ले जाते हैं, क्यों ये ज़लज़ले आते हैं तो हमारा सब कुछ तबाह कर देते हैं, और क्यों हमारे यहाँ इन आफ़ात से निमटने के लिए, इनसे बचाव के लिए, इनसे बर वक्त आगाह करने के लिए और इनका डैमेज जो है, इनसे होने वाला नुकसान कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्यों मशीनरी नहीं है। 5 नौजवान जो कि आपस में दोस्त और रिश्तेदार थे, वो खड़े हैं टीले के ऊपर और वो हेलीकॉप्टर के इंतज़ार में हैं, मगर हेलीकॉप्टर 2 सूबे में मौजूद हैं KPK में, लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब जो तर्जुमान हैं KPK गवर्नमेंट के, वो कहते हैं जी वो तो सफ़र के लिए हैं, वो इन चीज़ों के लिए नहीं हैं। और वो 5 नौजवान जो हैं वो सैलाबी रेला आया और उनको बहा ले गया। ये हमारी हालत है। मासूम बच्चे बिलखते हुए पानी की नज़र हो गए, बाप रोते हुए किनारों पे बैठे, हमारे बच्चे बह गए। ऐसा क्यों होता है? 75 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए, और जब हम देखें कि इन आफ़ात और ये बात ठीक है कि पाकिस्तान दुनिया के उन पहले 10 मुल्कों में शामिल है जो कि माहौलियाती तग़य्युरात से मुतासर हैं, लेकिन ये हमारा अपना ही किया धरा है ना। हमारे यहाँ कितने महकमे हैं, आप देखें
कि क्योंकि हुकूमत जो है वो ज़िम्मेदार होती है, हम उसी को टैक्स देते हैं, उसी को इख्तियारात देते हैं ताकि उसके बदले वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, लेकिन क्या हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा। अगर कोई हमें मारने वाला है तो हमें बचाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। अब आप देखें कितने महकमे, सबसे पहले मिनिस्ट्रियों से शुरू हो जाएं। पानी की वजारत अलग है। ये खान साहब के दौर में आपको पता है कि पानी का वज़ीर कौन था? फैसल वाडा साहब। ये वही फैसल वाडा है जो इधर पिस्तौल लगा के, वो चीनियों पे हमला हुआ कराची में तो पिस्तौल लगा के मौके पे पहुंच गए थे और फिर बूट लेके वो टीवी शो में पहुंच गए। अब आप देखें पानी, हमारा पानी जो है ये, वो कहते हैं ना मुस्तकबिल की जंगें पानी पर होंगी। भारत ने वो दरियाओं पे, जहलम पे बना लिए, डैम बना लिए वगैरह वगैरह। और अब पानी की सूरत हाल ये है कि एक तरफ कभी तो हम खुश्कसाली का शिकार हो जाते हैं, पानी है ही नहीं फसलों को सैराब करने के लिए, और कभी इतना पानी आता है कि वो हमारा सब कुछ, फसलों समेत सब कुछ बहा के ले जाता है। ये क्या है? ये खालिस्तन हमारे मुतलका हुक्काम की नाकामी और उनकी जो गफलत है, और संगीन तरीन गफलत है, और ये इंतहाई एक संगीन जुर्म के ज़िम्रे में आती है, इंतहाई संगीन जुर्म है, इस पे उनको सज़ा मिलनी चाहिए। देखें, पानी की वजारत अलग है जिसके तहत वापडा भी है। वापडा अब ज़िम्मेदार है डैमों का और पानी के ज़ख़ीरों का। फिर हमारी जो बिजली की वजारत है, मुकम्मल एक वजारत है, और इनके जो महकमे हैं, वापडा मैंने अर्ज़ किया कितना बड़ा महकमा है, अरबों का बजट है इसके पास, और हर साल अरबों का बजट इसको मिलता है कि पानी को ज़ख़ीरा करें, ज़ख़ीरे बनाएं पानी के, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। फिर फेडरल फ्लड कमीशन एक हमारे यहाँ काम करता है। ये 1973 में भुट्टो साहब ने बनाया कि मुल्क में जो फ्लड आते हैं उनका कोई इंतज़ाम किया जाए। अब आप देखें कि 1973 से अब तक 50 साल हो चुके हैं, और 2010 का सैलाब भी बहा ले गया हमें, अब ये सैलाब भी बहा ले गया हमें। ये फ्लड कमीशन क्या कर रहा है? अच्छा, महकमा मौसमियात है एक, वो वार्न करता है। NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि तबाही से निमटने के लिए बनाया गया इदारा। 2005 के ज़लज़ले तक तो हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि हमारे पास एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो कि आफात से निमट सके और तबाही के जो नुकसानात हैं उनको कंट्रोल कर सके। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले ने जब तबाही मचा दी, तो उस वक्त भी मुझे पूरा याद है, मैं उस वक्त भी अखबार का एडिटर था, मुझे पूरा याद है शेख रशीद साहब मिनिस्टर इत्तलात थे, और मुझे याद है कि रमज़ान महीना था, और मुझे याद है सुबह सुबह रोने की आवाज़ें आई, हम उठे और फिर पता चला कि ज़लज़ला आया है और इस्लामाबाद में एक टावर गिर गया है। ये सुबह सुबह की बात है, और हम पहुँचे वहाँ पे टावर पे, पूरा टावर जो है वो ज़मीन बोझ था। और उसी रोज़ शाम 8 बजे तक उस वक्त का जो वज़ीर इत्तलात था शेख रशीद साहब, वो रात शाम 8 बजे तक वो कह रहे थे, ओ जी क्या हुआ है जी, इस्लामाबाद में एक इमारत गिरी है और कुछ जगह पे दीवारें गिरी हैं, 2-4 बंदे मरे हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और नाजरीन सामीन, ये हकीकत थी कि उस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद फ्लैट हो चुका था, बालाकोट फ्लैट हो चुका था, यूनिवर्सिटियाँ फ्लैट हो चुकी थी, कॉलेज स्कूल मलिया मेट हो चुके थे, और बालाकोट में तो मैंने खुद जाके देखा, एक नस्ल पूरी मिट्टी के तले, मलबे के तले दबकर शहीद हो चुकी थी, और वक्त का वज़ीर इत्तलात और वक्त का हुक्मरान था जनरल परवेज़ मुशर्रफ। फिर उन्होंने वो बनाए ईरा पीरा सीरा, वो कहाँ गए? अरबों के फ़ंड लगा के कहाँ चले गए? उन्होंने क्या किया कि अब से फिर हमें सैलाब बहा के ले गया। फिर ये NDMA आ गया जनाब, और NDMA के पास भी अरबों रुपए के फ़ंड्स हैं। अच्छा, सूबों में आबपाशी के महकमे हैं, और आबपाशी के महकमे चूँकि नहरों से मुंसलिक हैं, और नहरें चूँकि डैमों से और बैराजों से निकलती हैं, तो उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है। नहरों की भल सफाई जो है वो वहीं के दौर में शुरू हुई, हमें याद है, फिर शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुई, फिर ख़त्म हो गई। भल सफाई सुना ही नहीं। भल सफाई हो तो फिर पानी रुकता नहीं है, पानी चलता रहता है नहरों के अंदर, बाहर नहीं आता। फिर आ जाएं जनाब इरसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। अब ये यहाँ से आप ये भी देख लें,
ये इतने महकमे हैं, फिर MPA हैं, MNA हैं, हर इलाके की इंतज़ामिया है, असिस्टेंट कमिश्नर है तहसील में, डिप्टी कमिश्नर है ज़िले में, उनके पास बेशुमार वसाइल हैं, कोई काम नहीं है। सैलाब आता है बहा ले जाता है, इतने सारे महकमे हैं, कोई बचाव नहीं है, कोई नुकसान से कमी का कोई इंतज़ामात नहीं है, बहाली का कोई सूरत हाल नहीं है। और कई कई दिन तक वो लोग वहाँ पे बेयारो मददगार पड़े रहते हैं, दरख्तों के पत्ते खा खा कर वो गुजारा करते हैं और मर जाते हैं वहाँ पे। अब आप देखें इरसा पे, अब आ जाए यहाँ पे जमात अली शाह 10 साल पहले ये मुल्क से भाग गया, कनाडा में पनाह गज़ीन हो गया। जमात अली शाह पे ये इल्ज़ाम था कि उसने भारत की सपोर्ट की, जो ये डैम बना रहा था किशन गंगा और नीलम दरिया पे जो डैम बना रहा था, उसने चशमपोशी की और उस वजह से वो भाग गया और उस पर FIA में अभी तक केस दर्ज है। कनाडा में वो मुकीम है। जमात अली शाह इरसा का चेयरमैन था। फेडरल फ्लड कमीशन में कमाल अहमद साहब चेयरमैन हैं, गुज़श्ता 32 साल से वहाँ पे तैनात हैं। 32 साल से ये बंदा वहाँ पे तैनात है। फेडरल फ्लड कमीशन, अतातुर्क एवेन्यू पे इसका ऑफिस है और इनके ज़िम्मे भी ये सैलाबों का इंतज़ाम है। क्या इंतज़ाम किया? 2010 का भी सैलाब आया, 10 के बाद अभी 12 साल हैं, क्या इंतज़ाम किया भैया आपने? 2015 में इन्होंने देनी थी पॉलिसी मुकम्मल कि सैलाबों से बचाव कैसे किया जाएगा, लेकिन 2015 गुजर चुका, कोई पॉलिसी नहीं है यहाँ पे। और कमाल अहमद चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन 32 साल से यहाँ पे है और अरबों रुपए के फंड्स हैं इस फेडरल फ्लड कमीशन के पास भी। फिर आ जाए वापडा पे, ये लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मल हुसैन, मैंने इस पे टॉक शो भी किया था और मैंने इस पे ख़बरें भी छापी थी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन, ये अभी शहबाज शरीफ साहब जब नए नए वज़ीर आज़म बने तो इन्होंने दौरा किया दिया मीर भाषा डैम साइट का, वहाँ पे ये चेयरमैन थे मुजम्मल हुसैन साहब लेफ्टिनेंट जनरल। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी 2029 की बजाय आप ये डैम 2026 तक मुकम्मल करें। उसके ऊपर मुजम्मल हुसैन साहब जो 5 साल से चेयरमैन वापडा थे और उससे पहले भी 5 साल की मुद्दत लगा चुके, 2 बार है ये बिला शिरकत गैरे, तो ये मुजम्मल हुसैन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। और इन मुजम्मल हुसैन साहब पे भी इल्ज़ाम है कि तरबेला 4 जो प्रोजेक्ट था उसमें इन्होंने कम अज़ कम 75 करोड़ रुपए की जो है वो करप्शन का इल्ज़ाम है इनके ऊपर, और जिसकी वो तरदीद करते हैं। नैब में इन पे केस चल रहा है। ये हाल है हमारे इन ज़िम्मेदारान का। वो कहा जाता था कि जी जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के लोग होते हैं वो एक तो करप्शन रोकते हैं और नज़्म व ज़ब्त बड़ा होता है, तो ये नज़्म व ज़ब्त है। मुजम्मल हुसैन साहब भी निकल लिए पतली गली से। और अब आप देखें ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि सिविल डिफेंस हमारे यहाँ मौजूद था, और सिविल डिफेंस जो है ये हर शहर में इसके रज़ाकार होते थे। अभी भी ये महकमा मौजूद है, तनख्वाहें जा रही हैं, ये वजारत दाखिला के तहत है, लेकिन सैलाबों में आपको कहीं पे भी सिविल डिफेंस नज़र नहीं आया। और इसमें अगर आप इमरान खान की टाइगर फोर्स को भी शामिल कर लें, बड़े पैसे लगे थे उस वक्त भी, बड़ा शोर मचा था, वो टाइगर फोर्स भी नज़र नहीं आई। और आज आके वो जमात इस्लामी के अलखिदमत के लोग नज़र आ रहे हैं और या मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत। अच्छा, ये सारे इदारे जो हैं अरबों के इनके बजट हैं, और किसी भी इदारे में आप चले जाएं तो लंबी लंबी कॉरिडोर्स हैं, इधर तख्तियाँ लगी हुई हैं दाएं बाएं, ये डायरेक्टर वो डायरेक्टर, ये डायरेक्टर वो डायरेक्टर, ये डायरेक्टर वो डायरेक्टर, और अरबों के फंड्स हैं, 10 महकमे हैं, 2 वजारतें हैं, लेकिन काम क्या है? सैलाब आया सब कुछ बहा के ले गया, कोई तरतीब नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है। इनके पास हेलीकॉप्टर, 10 हेलीकॉप्टर ये नहीं रख सके। सूबों में अरबों रुपए के बजट्स बनते हैं और ये हर सूबा जो है उसमें 10-15 हेलीकॉप्टर ये नहीं रख सके अब तक। ये इन लोगों का हाल है। और ये तमाम महकमे जो हैं, अब ये आप देखें कि तमाम महकमे, मैंने देखा NDMA की भी प्रेस रिलीज़ आती है, फेडरल फ्लड कमीशन के भी इजलास हो रहे हैं, बाकी महकमे भी जो कर रहे हैं, वो सारे एक ही काम होता है उनका, पेश गोई बस
जी फ़लाँ इलाके में बारिशों का इम्कान है, तो तमाम महकमे अलर्ट हो जाएं। भाई आप खुद पहले अलर्ट हो ना, आप खुद पहले अपना काम करो, फिर दूसरों को अलर्ट करो। कहाँ अलर्ट हुए सारे, सब सैलाब बहा ले गया और आप अपने अपने दफ्तरों में वो मल्टीमीडिया पे बैठे हुए हैं। ये मल्टीमीडिया एक अजीब मजाक आ गया है यहाँ पे। मल्टीमीडिया पे वो दिखा देते हैं मिनिस्टरों को, वज़ीर आज़म को कि जी ये हो रहा है, ज़मीन पर कुछ नहीं हो रहा। तो ये सूरत हाल है सामीन नाजरीन। एक साजिशी थ्योरी फिर चली कि हार्प टेक्नोलॉजी से बारिशें बरसाई गई हैं, तो उसके ऊपर एक महकमा मौसमियात का कोई अफसर है साजिद सोमरो, वो चेक करना हुकूमत का काम है, महकमा मौसमियात का काम है। और अब जो सेंट्रल एक डेस्क बनाया है शहबाज शरीफ ने, सारे महकमों को मिला के एक मरकज़ी सेल बना दिया है, उसका काम है उसको देखें वो साजिशी थ्योरी क्यों फैला रहा है। यहाँ पे अमेरिका को या किसी और को साजिश के ज़रिए ज़लज़ला लाने की और साजिश के ज़रिए बारिश बरसाने की, तबाही लाने की ज़रूरत क्या है भाई? हम खुद इस काम में खुद कफ़ील हैं। ये तमाम महकमे जो हैं ये हमारे टैक्स पे अरबों रुपए खा के, करप्शनें करके, कोई काम ना करके ये हमें तबाही तो कर रहे हैं। तो अमेरिका को क्या ज़रूरत है हमारे ख़िलाफ़ साजिश करने की? ये सूरत हाल है। पहले भी सैलाब आते थे, मुझे याद है मैंने अखबार देखे हुए हैं, 1950 के अखबार भी मैंने देखे हुए हैं, तब भी तस्वीरें छपी हुई हैं अखबारों में कि पानी आया हुआ है, लेकिन इतनी तबाही कभी नहीं हुई। फिर बांग्लादेश की मिसाल आप लें, बांग्लादेश हमसे ज़्यादा सैलाबों से मुतासर है, समुंदर उसके अंदर घुस आता है, लेकिन उसकी इकानमी आप देख लें, उसने अभी हमें इमदाद दी है इस सैलाब में। अब ये कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ये सैलाब नहीं है, ये अज़ाब है, ये अताब है, ये अल्लाह ताला ने अज़ाब भेजा है, यकीनन अल्लाह ताला हमारे कर्मों की सज़ा हमें देता है। ये जितने महकमे हैं, इनके जितने हुकाम हैं, उन्होंने जितनी तनख्वाहें वसूल की हैं, उनने जितने फ़ंड्स खाए हैं, उनने जितने अरब रुपए की करप्शन की है, वो उनसे और उनके बच्चों से पुरसिश होगी। ये वाकई ये एक अज़ाब इनके ऊपर आएगा। और अभी आप देखें कि सैलाब को हम अज़ाब कह सकते हैं या नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तय है कि हमारा खाना ख़राब हो चुका है। ये सैलाब अज़ाब है या नहीं, मगर हमारा खाना ख़राब ज़रूर है। हमारे मुतल्लिका हुकाम की आँखों का पानी जो है वो मर चुका है, आँखों का पानी खुश्क हो चुका है। और जब उम्माल जो होते हैं, हुकूमतें जो होती हैं, हुकाम जो होते हैं, उनकी आँखों का पानी जब खुश्क हो जाता है तो फिर अवाम जो हैं वो पानी में डूबकर मर जाया करते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इतनी अमवात देखकर भी किसी का दिल नहीं पसीजा, और उनके दिलों में, मुतल्लिका हुकाम के दिलों में अगर उनको शर्म नहीं आती, उनके घर वाले उनका एहतसाब नहीं करते, तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। और इस कौम यहाँ पे इसके बाद भी अज़ाब आएंगे, फिर हम इसी तरह तबाह होंगे अगर हमने इन हुकाम का एहतसाब ना किया। तो इस सैलाब को ये अज़ाब है या नहीं, मगर इसको हिसाब ज़रूर बनाएं, हिसाब लें इन तमाम हुकाम से जो कि इन महकमों में बैठे हुए हैं और उन्होंने कोई काम नहीं किया। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।